सो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अगला पार्ट, जो पिछले लेक्चर में एडिशन पॉलीमर्स पे हमने डिस्कशन किया था। आज हम देख रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जैसे कल हमने देखा है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में होमोपॉलीमर्स और हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर को ही कोपॉलीमर्स कहा जाता है। तो वो दोनों चीजें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से होमोपॉलीमर्स और हेटेरोपॉलीमर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दोनों की हम बात करेंगे। बेटा पॉलीअमाइड्स, पॉलीइस्टर्स, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ऐसी 4 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें से जो नाइलॉन 6 है दैट इज द पॉलीअमाइड। तो वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बेटा नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन 6 ऐसे बोला जाता है कि नाइलॉन ये जो नाम है ये आया है न्यूयॉर्क एंड लंदन, ऐसे दो नामों से। ऐसे कहते हैं कि रबर का जो है डिस्कवरी या नाइलॉन 6 का डिस्कवरी न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह पर हुआ था, और उसी की वजह से इसे नाइलॉन नाम दिया जाता है, न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो ये 6 का मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 है, 610 है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 है। इनके जो ये नंबर्स दिए जाते हैं, याद रखिएगा, इनके जो मोनोमर यूनिट है उसमें जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन का नंबर है। इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए ये 6। अब यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोमर होते हैं, इसलिए मोनोमर ए में भी 6 होते हैं, मोनोमर बी में भी 6 होते हैं। तो वैसे ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट मोनोमर यूनिट। तो बेटा नाइलॉन 6 का जो मोनोमर यूनिट है वो है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। नाम बड़ा ही आसान है, इजी भी है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। हाँ, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि सभी को दिखे, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम ये जो नाम है ना लैक्टम, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड, लिख लीजिएगा। लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड। बेटा ये जो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम होता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH, देखो बहुत ही आसान है ये निकालना। बेटा कार्बन गिनो, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। नाइलॉन 6 का मोनोमर है ये कैप्रोलैक्टम, और 6 कार्बन के साथ साथ एक नाइट्रोजन भी उस रिंग में है और अमाइडिक लिंकेज है। इसे आप हीट करने के बाद यहां से ये कार्बोनिल और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, अमाइडिक लिंकेज ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ये 6 कार्बन एटम, यहां पर कार्बोनिल है CH2, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये CH2 टेकन 5 टाइम्स और आगे NH और आगे ये पॉलीमराइज होगा। वापस ऐसा यूनिट ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बोनिल इधर के साइड में लग जाएगा, नाइट्रोजन इधर के साइड में लग जाएगा, और दोनों साइड में पॉलीमेरिक लिंकेज यहां पर फॉर्म होंगे, एंड दिस इज द नाइलॉन 6 पॉलीमर। नाइलॉन 6 पॉलीमर, और मोनोमर यूनिट क्या है उसका, कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, देखिए इसमें टेम्परेचर रेंज जो है 533 से लेकर 543 केल्विन तक है, और यहाँ पर H2O एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, या ये इसको अमाइडिक लिंकेज को ब्रेक करने के लिए भी ये यूजफुल होता है। दूसरा जो पॉलीमर है, सेकेंड पॉलीमर इज नाइलॉन 6 जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ कोपॉलीमर। क्या है ये, कोपॉलीमर, और नाइलॉन 6 है होमोपॉलीमर, बिकॉज इसमें मोनोमर यूनिट एक ही है। यहां पर दो डिफरेंट मोनोमर यूज होते हैं, एक होता है हेक्सामिथिलीन NH2 CH2 टेकन 6 टाइम्स एंड NH2, दोनों तरफ NH2 है और बीच में 6 नंबर ऑफ CH2 है। दिस इज द हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन।
हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। आपके नेटवर्क्स का अगर इश्यू होगा तो थोड़ा सा दिखने में आपको परेशानी होगी, लेकिन हेक्सामिथिलिन डायअमाइन एंड दूसरा मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर होता है एडिपिक एसिड यानी 6 कार्बन और डायोइक एसिड होता है। ये देखिए COOH और यहां पर एक COOH। देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन डायोइक एसिड, क्या नाम है? एडिपिक एसिड इज द कॉमन नेम, इट इज हेक्सेन डायोइक एसिड। अगर ये लिखना हो गया है तो इनके स्ट्रक्चर्स और आगे पॉलीमर हम निकाल सकते हैं। देखिए इनमें जब पॉलीमराइजेशन होता है दोनों में, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH है ये NH2 के साथ रिएक्ट हो जाता है। इस लेफ्ट टर्मिनल में जो NH2 है वो एज इट इज लिख रहे हैं CH2 टेकन 6 टाइम्स। ये NH2 का एक हाइड्रोजन, वहां पर वाटर लॉस हुआ है पिछले रिएक्शन में जो है ना नाइलॉन 6 -H2O लिखो वहां पर। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये OH और यहां से हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, -H2O होगा और C डबल बॉन्ड O CH2 टेकन कितने टाइम से 1 2 3 एंड 4, 4 CH2 है दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, ये 4 टाइम्स और लास्ट में एक COOH बचा हुआ है। देखो बेटा ये NH2 का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हाँ ये इधर पॉलीमराइज हो जाएगा और OH यहां से निकल के ये इधर पॉलीमराइज हो जाएगा और कंटिन्यूअस इसके पॉलीमराइजेशन लिंकेज बनते जाएंगे। और देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया नाइलॉन 6 और ये भी 1 4 1 यानी 6 कार्बन। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में टेम्परेचर रेंज जो होता है कितना दिया जाता है 553 केल्विन पे है और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। थर्ड कोपॉलीमर या जिसको आप स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहा करते हैं दैट इज नाइलॉन 610। क्या है बेटा ये नाइलॉन 610। इसके मोनोमर कौन कौन है? मोनोमर 6 कार्बन वाला है हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। हाँ अगर पूरा स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 NH2 और इधर एक NH2। देखो बीच में कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे NH2 है। यहां पर 10 कार्बन वाला COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, बीच में 8 CH2 और लास्ट में एक COOH। ओके दिस इज हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। हेक्सामिथिलिन डायअमाइन एंड दिस इज डेकेन डायोइक एसिड। क्या बोलना है? डेकेन डायोइक एसिड, जिसे प्यार से सेबेसिक एसिड भी कहा जाता है। सेबेसिक एसिड। अब वापस एक बार NH2 का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, वाटर निकल जाएगा, हीट करना पड़ेगा, जल्दी वाटर निकल जाएगा, अमाइडिक लिंकेज बनेगा। NH2 CH2 टेकन कितने टाइम से CH2 6 टाइम्स, इधर NH कार्बोनिल CH2 कितने टाइम से CH2 8 टाइम्स 8 टाइम्स और इधर CO और ये लिंकेज और इधर से पॉलीमर अगर आपको बताना है तो NH लिख के इधर लिंकेज, यानी इधर ऐसे और इधर ऐसे, ये पॉलीमेरिक लिंक दिखाने के काम आएगा।
हाँ, ये थोड़ा सा इसमें ऐसे दिखाओ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बड़ा बड़ा है तो बेहतर है। अच्छा लगा। So, hexamethylene diamine, when reacts with decane dioic acid या sebacic acid, combines together to lose one water molecule, and they will form a very nice and interesting polymer, that is nylon 66. Nylon 610, not 66. Nylon 610. और इसी के बाद हम दूसरा ले रहे हैं नाइलॉन, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। एक्चुअली ये लास्ट में लेने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी कंडेंसेशन चल ही रहा है तो हाथ धो लेते हैं उसके साथ, है ना। दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दिस इज फोर्थ वन। नाउ फोर्थ वन नाइलॉन 2, नाम ही है इसका नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कहते हैं। बेटा देखिए नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में एक होता है ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH। कौन है ये? अमाइनो एसिड है ये, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और दूसरा 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ओमेगा अमाइनो CH2 NH2। ये कौन से कार्बन पे होना चाहिए? 6th कार्बन पे। एंड बीच में ये 4 5 और लास्ट में इधर COOH है, ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। एसिड्स के स्ट्रक्चर हमने देखे हुए हैं। एसिड्स के स्ट्रक्चर में कैप्रोइक, कैप्रोइक कैपर का मतलब होता है गोट, इससे जो मिलता है कैप्रोइक एसिड, तो इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। दिस इज कैप्रोइक एसिड। उसके 6th पोजीशन पे इधर NH2 लगा हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और उसके बाद ओमेगा। ओके, तो ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड वापस एक बार वही होगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का COH और इसका NH2 का हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, विच विल लूज वन वाटर मॉलिक्यूल। ये NH2 एज इट इज है, बीच में CH2 है, इधर C डबल बॉन्ड हो और वो किसके साथ कंबाइन हो गया? NH। NH के बाद CH2, CH2 कितने हैं? 5, CH2 टेकन 5 टाइम्स, CO इधर पॉलीमराइज होगा, बड़ा निकालेंगे, बड़ा है तो बेहतर है, और इसका एक हाइड्रोजन बचेगा, वापस ये पॉलीमराइज हो जाएगा। दिस इज द पॉलीमर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। नेक्स्ट पॉलीमर इज सेकेंड, कोपॉलीमर्स में जो सेकेंड कैटेगरी देखी थी हमने, पॉलीइस्टर्स। क्या देखा है बेटा? पॉलीइस्टर। अब पॉलीइस्टर्स में सबसे फर्स्ट या जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज टेरिलीन। टेरिलीन। अब इस टेरिलीन में मोनोमर्स यूनिट क्या होते हैं? एक तो डायोल होता है और दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक होता है। डायोल कौन सा होता है? हियर वी यूज इथिलीन ग्लाइकॉल एज द डायोल, इथिलीन ग्लाइकॉल। और जो एसिड हम यूज करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हियर इट इज एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड C double bond OH. This is the terthalic acid. थैलिक एसिड पता है, बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 COH आते हैं, आइसोथैलिक पेटा पोजीशन पे 2 होते हैं, और पैरा पोजीशन पे 2 आ गए तो उसे लिखते हैं टरथैलिक एसिड। और दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। और टेम्परेचर कंडीशन आगे स्ट्रक्चर नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। कैटालिस्ट इसमें क्या यूज करते हैं?
हाँ, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट क्या है? देखो कैटलिस्ट यहां पर यूज करते हैं जिंक एसीटेट ZnCH3CO टेकन 2 टाइम्स, ये 2 दिख रहा है, 2 टाइम्स, एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। होता ऐसे है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं? अल्कोहल का ऑक्सीजन इस कार्बोनिल पे जाके लग जाता है तो ईस्टर लिंकेज बन जाएगा -H2O। ये यहां पर ऑक्सीजन इधर के साइड से पॉलीमर बनाएगा, बीच में 2 CH2 रहेंगे, फिर ऑक्सीजन कार्बोनिल के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। टेम्परेचर कंडीशन दिया है 430 टू 460 केल्विन, 420 टू 460 ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल और इधर के साइड से पॉलीमराइज होगा। सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलने वाला है, ऑक्सीजन लगने वाला है उधर की साइड से, तो ये ऐसा और ये ऐसा पॉलीमराइज हो जाएगा। दिस इज टेकिंग एन नंबर ऑफ टाइम। अब ये जो दे रहे हैं ना बेटा, ये रिपीटिंग यूनिट है और ऐसे ही वो पॉलीमराइज हो जाता है। और नाम क्या है इसका? टेरिलीन और डैक्रोन। यूज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेरिलीन और डैक्रोन? ये थ्रेड्स बनाने के काम आता है। और सेकेंड थिंग, इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडिंग विथ कॉटन। कॉटन के साथ ब्लेंड किया तो बनेगा टेरी कॉट, और वुल या वुलन के साथ ब्लेंड किया तो ये टेरी वुल के नाम से जाना जाता है। टेरिकॉट, टेरी वुल। यस, so is that clear everyone? So next polymer, this is third category, urea formaldehyde polymer। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूं तो आपको आसान लगेगा बेटा। यूरिया नहीं, फेनॉल, सॉरी, फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड, फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड। आज के इसमें यूरिया लिखा था क्या मैंने? नहीं ना, फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड। तो बेटा फेनॉल है, फेनॉल, इसको फॉर्माल्डिहाइड के साथ आप रिएक्ट करेंगे एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में देखो बेटा, ये जो फेनॉल है ये ऑर्थो पोजीशन से इस पे अटैक करेगा, तो 3 डिफरेंट डेरिवेटिव्स इसमें आपको मिल सकते हैं। एक ऑर्थो डेरिवेटिव मिलेगा, ये CH2O- हो जाएगा, CH2O-, और यहां से H+ लेने के बाद ये बनता है CH2OH। ये ऐसा भी एक डेरिवेटिव बना सकता है, OH, CH2OH एंड CH2OH। और तीसरा डेरिवेटिव यह बना सकता है, बिकॉज फेनॉल का OH इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो, पैरा एज वेल एज ऑर्थो, ये तीनों भी पोजीशन का फॉर्माइलेशन यानी ये CH2OH वहां पर लग सकता है। देखो बेटा, वापस एक बार बता रहा हूं, मैकेनिज्म थोड़ा सा ठीक से देखना है आपको सभी को, मैकेनिज्म ठीक से देखना है। OH फॉर्मल्डिहाइड है ना, CHO, CHO, ये ऑर्थो पोजीशन के थ्रू अटैक करेगा, ये O- बन जाएगा, O-H+ ले लेता है, CH2OH बनता है। इसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसको आप बोल सकते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए OH हटा दिया तो इसको क्या कहेंगे? 2-मिथाइल फेनॉल। क्या कहेंगे बेटा? 2-मिथाइल फेनॉल। अब मिथाइल का क्या बन गया है? हाइड्रोक्सी मिथाइल बन गया। क्या बन गया बेटा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब इसको कहेंगे 2 इन ब्रैकेट हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, 2 इन ब्रैकेट
हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, ये 2,4 डाई हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, और ये कहेगा 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई इन ब्रैकेट हाइड्रोक्सी मिथिल को ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट के अंदर डाई और ट्राई को नहीं डालना है, समझ गए? डाई ट्राई बाहर रहेगा, 2 यहां पर लिखेंगे 2,4 डाई हाइड्रोक्सी मिथिल ट्राई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी नहीं है, डाई इन ब्रैकेट हाइड्रोक्सी मिथिल 2 बार है तो वो रिपीट हो रहा है, एंड दिस इज फेनॉल। ओके, ये 2,4,6 ट्राई ब्रैकेट में हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल लिखना है, फास्ट लिखना है, जल्दी। अब देखिए, अब ये दोनों बन गए किससे? फेनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से बन गए। अगर बेटा ये जो मोनोमर है हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल, इसका अगर पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो ये वाला जो यूनिट है ये OH CH2 इस साइड में कंबाइन होगा और ये इस साइड में कंबाइन होगा। समझ रहा है आपको? ये वापस एक बार बोलता हूं कैसे होता है, देखो सुनो, CH2OH, मैं ऊपर लिख रहा हूं OH थोड़ी देर के लिए, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, दिस इज CH2OH। बेटा ये फेनॉल जो है ऐसे बन रहा है, ये लोन पेयर यहां पर देगा, लोन पेयर, और ये इधर से इस CH2OH के कार्बन पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ये है, बेसिक है। H+ कंडीशन अगर यहां पर देते हैं तो इसका प्रोटोनेशन होके ये जल्दी निकल जाएगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे इसका ऑर्थो का हाइड्रोजन और ये OH, वाटर निकल गया और ये ऑर्थो पोजीशन से इधर जुड़ गया, है ना? तो इधर के कार्बन को क्या लगने वाला है? बेंजीन OH, और ये आगे पॉलीमराइज होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं, हाँ थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं। ओके, सो हाँ दिख रहा है ना सभी को? यस, हाँ ये देखो, ये पॉलीमराइज हो गया तो ऐसे रिंग पॉलीमराइज हो जाएंगे। ये इधर के साइड में क्या लिखेंगे? CH2, वो पॉलीमराइज हो जाएगा आगे, समझ गए? हाँ, तो इस तरह से ये इधर के साइड में पॉलीमराइज होगा, ये इधर के साइड में पॉलीमराइज होगा, ऐसे। तो ये इस तरह से बन जाता है। ये लिखना है तो आप पहले लिख लो इसको, ताकि मैं इसको रब कर सकूं। एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज नोवोलैक। नोवोलैक क्या बोलते हैं? दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज नोवोलैक। नोवोलैक क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? नोवोलैक, नोवोलैक, नेरोलैक याद आ रहा है ना? यानी किस में यूज होता है? ये पेंट करने के लिए यूज होता है, पेंट में यूज करते हैं इसको, नोवोलैक। नोवोलैक याद रहेगा। देखो ये जो फेनॉल है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होके यहां पर देखो क्या बना रहा है, ये 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथिल फेनॉल बन रहा है। इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये यूनिट ऐसे डिफरेंट यूनिट्स के साथ कंबाइन होके इस पोजीशन का CH2 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 अगले बेंजीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, OH, ये फेनॉल इधर, ये आगे पॉलीमराइज होगा, ये इधर से होगा, ये इधर से होगा, ये इधर से होगा, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे इसको?
नेटवर्क पॉलीमराइजेशन, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसका बनने वाला है। तो नेटवर्क पॉलीमराइजेशन, जैसे डायमंड में भी आप बोलते हो वो नेटवर्क सॉलिड होता है ना डायमंड, तो वैसे ये नेटवर्क पॉलीमराइजेशन करेगा। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैकलाइट। हाँ, अनब्रेकेबल, या ऐसे अनब्रेकेबल नहीं कह सकते, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये। एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। ओके, तो ये पॉलीमराइज जब होता है तो ये बनाता है बैकलाइट। हाँ, ये हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने के लिए। और ये इंसुलेटर होता है, थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर। तो बेटा ये फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड अगर लीनियर पॉलीमर करता है, क्या करता है, लीनियर, और अगर नेटवर्क करता है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, लीनियर पॉलीमराइजेशन हुआ तो नोवोलैक, नोवोलैक, और नेटवर्क पॉलीमराइजेशन किया तो बैकलाइट। हाँ, बैकटाइल हो गया, बैकलाइट, बैकलाइट याद रहेगा। नोवोलैक एंड बैकलाइट, ऐसे दो पॉलीमर्स इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, इट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। पॉलीमर, ये मेलामाइन क्या स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जरा देखो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन अल्टरनेट CH2 नाइट्रोजन, CH2 नाइट्रोजन होते हैं। दिस इज NH, 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 और जिस पोजीशन पे कार्बन है उस पर NH2 लगा देना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। ये जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये पिछला जैसे फिनॉल का रिएक्ट हो रहा था ना, वैसे ये जो नाइट्रोजन है ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें डबल बॉन्ड्स भी है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स भी है, 1 2 3, सॉरी हाइड्रोजन नहीं रहेंगे ना फिर अभी यहाँ पर। हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज मेलामाइन। तो बेटा देखो मेलामाइन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, या निकाल देगा यानी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये इसका हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। 3 नाइट्रोजन लिख लिए मैंने, डबल बॉन्ड्स भी हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे NH2, ये NH, और आगे क्या लग गया CH2, और CH2 को आगे क्या है OH, OH, ये CH2OH, और इधर के साइड में भी NH2, CH2OH, and when it undergoes polymerization, ये क्या करेगा, इन पोजीशन से नाइट्रोजन 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 ऐसे 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 NH2 CH2 पॉलीमर, NH2 नहीं NH CH2 पॉलीमर, NH CH2 polymer, and this is the melamine formaldehyde polymer. ये भी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, and it is used for making unbreakable crockeries, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने के काम आता है। समझ में आया, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने के काम आता है। तो इसको याद रखने के लिए मैं बहुत आसान तरीका हमेशा बोलता हूं। हाँ,
नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। और यूज कहां करते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। क्रॉकरीज होते हैं ना जनरली, अनब्रेकेबल नहीं, जो दूसरे वाले हैं, है ना, वो चीनी माटी के वगैरह होते हैं ना, हाँ, तो वो अगर गिर गया तो क्या बोलते हैं, मेलामाइन। लेकिन ये यहां पर उल्टा है, उल्टा लगाना है, मेलामाइन अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, याद रहेगा। मेला, दूसरी एक चीज, दूसरा एक शॉर्टकट बताता हूं, हाँ दूसरा एक शॉर्टकट बताता हूं। जनरली ये अनब्रेकेबल क्रॉकरीज के स्टॉल्स कहां पे लगते हैं, मेले में लगते हैं, मेले में होते हैं ना स्टॉल्स, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज वगैरह ऐसे काफी सारे होते हैं। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरीज के स्टॉल कहां लगते हैं, मेला। सो इट इज मेला, मेलामाइन, कैसे भी याद रखो। नेक्स्ट पॉलीमर इज रबर। बेटा रबर में याद रखिएगा, सिस पॉलीआइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। ये पॉलीआइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन ऐसा होता है, मिथाइल, हाँ ये इस तरह से है मिथाइल, हाँ वापस ऐसे जोड़ दिया, हाँ तो ये यहां से निकल गया, बीच में गया, यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया, ये निकल गया, बीच में गया, नया बॉन्ड बन गया, ये निकल गया बीच में गया, पॉलीमर, पॉलीमर। सो दिस इज सिस पॉलीआइसोप्रीन। और ऐसा ही अगर ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रांस, ट्रांस में ये ऐसा होगा, ये मिथाइल इधर है ना, तो ये ऊपर ऐसा, तो देखो, ये देखो मैं यहां से निकाल रहा हूं इसको, तो ये 2 यूनिट थे, है ना, मोनोमर ऐसा था, ऐसा था, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये जुड़ गया, फिर ये एक मोनोमर था, इसका मिथाइल इधर आ गया। देखो मिथाइल की पोजीशन से आप डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज ट्रांस। हाँ ये मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, थोड़ा सा पहचानने के लिए आसान हो जाएगा। अब आपको ब्लैक और ब्लू सेम ही दिखते हैं मुझे पता है, हाँ डॉट डॉट से जोड़ते हैं बेटा, चलो डॉट 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 डॉट, है ना, ये हो गया, ये यहाँ पे जुड़ गया, डॉट 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 डॉट, हाँ ये जुड़ गया, इसका मिथाइल किधर आएगा, ये तो सिस हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ पर आएगा, फिर ये इधर से डॉट 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 आ गया, दिस इज ट्रांस पॉली आइसोप्रीन एंड इट इज नोन एज गट्टा पर्चा। नाम देखो, गट्टा पर्चा, कॉमन नेम है ये, ओके। देखो पहला प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर में नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन में मोनोमर क्या यूज करते हैं, क्लोरोप्रीन, ये यहां पर दिख रहा है आपको। अब आगे जाते हैं, बुनायन, जनरली जो सिंथेटिक रबर्स है ये ब्यूटाडाइन से बनाते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन से। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में हमने क्लोरोप्रीन लिया, 1,3 ब्यूटाडाइन का क्लोरो डेरिवेटिव लिया क्लोरोप्रीन, तो उससे बना नियोप्रीन रबर। अब उसके आगे बुनायन, बुनायन यानी 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, कौन कौन है, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं बुनायन। इसमें कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं, देखो परऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, परऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करते हैं। देन इसका यूज कहां पर करते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, पेट्रोल्स, दिस इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसीलिए ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो बताया ना थोड़ी देर पहले, इनर लाइनिंग बनाने के लिए इनको यूज करते हैं, ब्यूटाडाइन, बुना एन। अब देखिए बुना यस होता है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर, वो पहले देख लिया हमने, बुना यस ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, SBR। एंड द लास्ट पार्ट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास यानी अगर मोनोमर का मास 10 है तो उससे जो पॉलीमर बन रहा है उसका 10x मास, या जितना भी पॉलीमर लंबा जाएगा उतना मास उसका बढ़ेगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एज वेल एज फिजिकल मेथड्स। हाँ बस ज्यादा डिटेल्स इसके नहीं है। देखो
बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में देखो, बायोडिग्रेडेबल यानी नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि बायोडिग्रेडेबल चीजें जितनी ज्यादा बनाएंगे आप वो उतना अच्छा है। अगर ये नेचर में वैसे के वैसा रहा या डिग्रेड होने के लिए बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो ये नेचर के लिए हार्मफुल होगा। तो उसीलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम बनाते हैं, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में सबसे बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखो पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी। देखो इसका नाम देखो, पीएचबीवी नाम है इसका। क्या नाम है बेटा? पीएचबीवी नाम सुनो। पॉली, पॉली छोड़ दो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये याद रखो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। और को यानी कोपॉलीमर किसके साथ? बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो नाम कंप्लीट हो रहा है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका नाम दिन में और रात में पकड़ के, यानी एक दिन में 5 बार लेना है। 5 बार, जब तक लर्न नहीं हो जाता, आपके आसपास के 4-5 लोगों को लर्न नहीं हो जाता तब तक उनसे बुलवा लो। हाँ बुलवाओ, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। वैलेरेट का मतलब आपको पता है 5 कार्बन, और ब्यूटायरेट का मतलब होता है 4 कार्बन। यहाँ पर आओ, नीचे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड का। अब 3 हाइड्रोक्सी यानी देखो ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको अटैच है वो अल्फा। अल्फा के बाजू में कौन है? बीटा। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन वाला एसिड है? 4 कार्बन। 4 कार्बन यानी ब्यूटायरिक एसिड। अब देखो आगे 5 कार्बन वाला एसिड है यानी पेंटेनोइक। पेंटेनोइक को हम कहते हैं वैलेरिक, है ना, वैलेरिक। और उसके भी बीटा पोजीशन पे OH आ गया तो इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, यानी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और इसे लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, तो इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो बेटा इसका OH कंबाइन होने वाला है। कौन कंबाइन होने वाला है? OH कंबाइन होने वाला है। ये स्ट्रक्चर में देखो जरा, पीएचबीवी का जो स्ट्रक्चर है ना पॉलीमर का, तो एक एसिड का ऑक्सीजन, एक कंपाउंड का ऑक्सीजन, OH वाला ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोनिल को लग रहा है। समझ पा रहे हो क्या इसको? हाँ उसको लग रहा है, तो उससे बना पीएचबीवी पॉलीमर। हाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर फटाक से निकाल के बताते हैं आपको, तो बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सिर्फ OH जो है CH3 CH OH CH2 CO, CH2 CO OH 1 2 3 4 5, ये है आपका पेंटेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी, और ये है ब्यूटेनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, यानी ये भी 3 हाइड्रोक्सी है। इसका मिथाइल इधर नीचे लिखते हैं और OH इधर लिख देते हैं। तो देखो बेटा इसका OH और इसका सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, वाटर निकल रहा है, और ये कार्बोनिल ऑक्सीजन CH CH2 CH3 और आगे जुड़ रहा है CH2 COOH के साथ। इधर कार्बोनिल है, इधर पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है, CH2 CH CH3, और ये ऑक्सीजन इधर पॉलीमराइज हो जाएगा और ये वाला कार्बोनिल इधर पॉलीमराइज हो जाएगा। सो दिस इज द PHBV पॉलीमर, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट इज द पॉलीमर PHBV, PHBV। ओके लास्ट, हाँ दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो कौन था? नायलॉन टू नायलॉन 6। अब यहाँ पर इसका जो PHBV का यूज है, अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इजीली, है ना, एंड कंट्रोल्स, ये यहाँ पर यूज करते हैं ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स में यूज करते हैं, यानी जिन टैबलेट्स को इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होना चाहिए ऐसे टैबलेट्स को कोटिंग करते हैं ताकि वो स्टमक की जगह या एसोफेगस की जगह कहां पर चला जाए? नीचे इंटेस्टाइन में,
और इंटेस्टाइन में जाके ये इसका लेयर निकलता है और वहां पर जाके डिसॉल्व होता है, इसलिए ये पीएचबीवी पॉलीमर यूज करते हैं। ओके, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखो, पॉलीप्रोपीन मोनोमर कौन है? प्रोपीन। यूजेस क्या है? प्रोपीन ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा हम, रोप्स, टॉयज एंड पाइप्स के लिए यूज करते हैं। पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरिन होता है, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, तो सिर्फ CH डबल बॉन्ड CH2 काम आने वाला है इसका। ओके, इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, रेडियोज, टेलीविजन कैबिनेट्स एटसेट्रा। ये यूज से इनका नाम याद रखो ताकि ये बहुत इजीली याद रहे। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरिन का पॉलीमर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC ऑलरेडी हो चुका है हमारा। रेनकोट, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप्स एटसेट्रा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये एक बताया था मैंने आपको, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड ऐसे दो मोनोमर है, इसलिए इसे कोपॉलीमर कहेंगे। और इसका यूज देखो, अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स बनाने के लिए यूज होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। चाय पीना है ना, उसके लिए कप्स लगते हैं, या ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं वो अनब्रेकेबल यूज करने के लिए। ये एक याद रखिए, ये बहुत ही सुंदर नाम है इसका, ग्लिप्टाल। ये पेंट में यूज होता है बेटा, ग्लिप्टाल, मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स एंड लैक्वर्स। इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, अब इसको किसके साथ जोड़ देना आप लोगों ने? टेरिलीन के साथ, बिकॉज ये जो थैलिक एसिड है ये टेरिलीन के टरथैलिक एसिड का ही भाई है, और दूसरा मोनोमर तो सेम ही है दोनों में। कौन सा मोनोमर है ये? इथिलीन ग्लाइकॉल। तो टेरिलीन एंड ग्लिप्टाल दोनों ध्यान रखेंगे, टेरिलीन में होता है टरथैलिक एसिड, टेरिलीन टरथैलिक एसिड, और ग्लिप्टाल थैलिक एसिड। याद रहेगा क्या? जोड़ दो दोनों को, टरथैलिक एसिड टेरिलीन, थैलिक एसिड ग्लिप्टाल। ग्लिप्टाल इज यूज्ड फॉर पेंट्स। और बैकलाइट है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड यूटेंसिल्स, कंप्यूटर डिस्क वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। सो हियर इज द एंड ऑफ पॉलीमर्स। जेई के बच्चों के लिए इसमें जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वो अलग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। और ये चैप्टर यहां पर खत्म हो गया, ऐसे मैं डिक्लेयर कर देता हूं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं।